संगठन की बात है, ज्यादातर लोगों ने साथ काम किया था, लेकिन चलो जिसकी भी गलती है, संगठन में रहते अगर संगठन के प्रति काम ना करे तो वो जो है संगठन की गलती है। उस टाइम मेरे पास जिले की जिम्मेवारी नहीं थी, आज मेरे पास जिले की जिम्मेवारी है। मैं अब की बता सकती हूँ, पिछली बार देखो मैं अपना बता सकती थी, मैं संगठन के नाते उस अगली पंक्ति में खड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हम तो पहले कहते कमल का फूल है, तो सारे के सारे मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने मेरे कहने के अनुसार कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं किया। जो चीजें बारडा में हुई है उसका संज्ञान भी पार्टी को ने ले लिया है और पार्टी के लोगों ने वो रिपोर्ट हमने उनकी पूरी टीम, अगर कम से कम विरोध हुआ तो इस चरखी दादरी जिले में हुआ है, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल का फूल देखते हैं और कमल का फूल जो है उसी को लेकर के हमारा विजन होता है। अभी हमारे 67 प्रत्याशियों की घोषणा हुई हरियाणा में, और जैसे आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और मुख्यमंत्री जी का बयान भी आपने सुना होगा, इन 67 प्रत्याशियों में ही हमारी सरकार बनने जा रही है। ये इससे अच्छा और मैं आपको क्या बताऊं। चरखी दादरी में बहुत अच्छा, और हमने सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को, अभी 2 बैठकें हो चुकी जब से प्रत्याशी घोषित हुए हैं, दोनों ही बैठकों में संगठन के कार्यकर्ताओं ने, आप भी उस चीज़ का साक्षी बनेंगे कि पूरी की पूरी टीम, अगर कम से कम विरोध हुआ तो इस चरखी दादरी जिले में हुआ है, क्योंकि हमारे सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कमल का फूल देखते हैं और कमल का फूल जो है उसी को लेकर के हमारा विजन होता है। तो मैं आप सब को साक्षी मान करके सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और उनका जो संगठन का कार्य जो है अगले 1 महीने में रहेगा, उसको देखते हुए ये चाहते हूँ कि दोनों की दोनों सीट हमारे जिले की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डले। हाँ, जैसे ही टिकट बटी उसी समय बगावत शुरू हो गई और 40 नेताओं ने इस्तीफे जो भिन्न भिन्न पदों पे थे दे दिए। और बारडा की बात करें तो वहाँ सरकार का पुतला फूका गया, झंडे फूके गए। आपका क्या कहना है? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है, उसने इस तरह की हरकत की है, वो निंदनीय है हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन मैंने उनको भी मनाने की कोशिश की थी, वो नहीं माने तो उनकी गलती है। ये समय आता है, मेरे बार 4थी बार मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन अपना बड़ा मन करके जो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो संगठन का फैसला होता है, अगर पार्टी का कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी का सिपाही हो, वो ऊपर वाले फैसले को जो स्वीकार करता है वो आगे बढ़ता है, और उस अपने मन को ना रोकते हुए विरोध करता है वो हमेशा नेगेटिव रहता है। उसका वातावरण जो है हमेशा नेगेटिव ही दिखेगा, जनता भी जानती है। देखो, ये चीज़ें टिकट तो एक को मिलनी होती है। हमारे यहाँ भी दादरी में भी अनेकों प्रत्याशी थे, लेकिन आपके सामने बैठी हूँ, मैं भी सशक्त दावेदार थी, लेकिन एक जिले की जिम्मेवारी के नाते हमने अपना फर्ज निभाया और पूरी रात में कार्यकर्ताओं को समझाने में लगी रही। शाम को जैसे डिक्लेयर हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हम तो पहले कहते कमल का फूल है, तो सारे के सारे मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगी मेरी भारतीय जनता पार्टी के सभी संगठन के कार्यकर्ताओं को कि उन्होंने मेरे कहने के अनुसार कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं किया। जो चीज़ें बारडा में हुई है उसका संज्ञान भी पार्टी को ने ले लिया है और पार्टी के लोगों ने वो रिपोर्ट हमने उनको भेज दी है। आगे कोई भी ऐसा व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी का ना हो, ये तो चलते रहते, परिवार है, इस परिवार में कैसे फैसले होते हैं। हाँ जी, बारडा के मामले में जो प्रदेश संगठन ने मुझसे रिपोर्ट मांगी, मैंने वो रिपोर्ट भेज दी है। अब अगला फैसला संगठन का है, प्रदेश संगठन का, कि वो क्या करें। पिछली बार सोमवीर सावंत इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी से बबीता फोगाट चुनाव लड़ी, लेकिन यह आरोप लगे कि संगठन ने पार्टी प्रत्याशी की बजाय सोमवीर सावंत का समर्थन किया था। क्या इस बार किस तरह का रहेगा? देखो, मैं आप उस टाइम भी आपने देखा, अगर बबीता का साथ देने वाला सबसे पहले मैं अगली पंक्ति में मैं खड़ी हुई थी, उस टाइम में मैं टिकट की दावेदार थी। और मैं अपना कह सकती हूँ, देखो हमने कोशिश की थी उस टाइम, मेरे पास जिले की जिम्मेवारी, संगठन की बात है, ज़्यादातर लोगों ने साथ काम किया था,
लेकिन चलो जिसकी भी गलती है, संगठन में रहते हो, अगर संगठन के प्रति काम ना करें तो वो जो है संगठन की गलती है। उस टाइम मेरे पास ज़िले की जिम्मेवारी नहीं थी, आज मेरे पास ज़िले की जिम्मेवारी है। मैं अब की बता सकती हूँ, पिछली बार देखो मैं अपना बता सकती थी, मैं संगठन के नाते उस अगली पंक्ति में खड़ी थी। तो इस बार कैसा संगठित कर पाएंगे आप? इस बार बिल्कुल अच्छा। पूछो कल हमने कितना भव्य स्वागत किया है। पूरे जिले के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे, जिसके अंदर हमारे प्रमुख कार्यकर्ता भी, जिले की टीम भी, हमने पूरी जिले की टीम बुलाई थी, सिर्फ प्रमुख लोग बुलाए थे। और उसके अंदर हमारे मंडल अध्यक्ष थे, हमारे जिले के पदाधिकारी थे। सभी लोगों ने पूरा आश्वासन दिया है, सभी ने पूरा सुनील जी का भव्य स्वागत किया है और आगे तन मन धन से काम करने का आश्वासन दिया। मान के चले रूठों को मनाने का प्रयास नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं किया जाएगा, किया जा रहा है। बहुत सारे तो मना भी लिए, बहुत से कार्यकर्ता जो है जो रूठे थे वो मना भी लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही प्रदेश कार्यालय में जो है लोगों को बुला करके और उनको आश्वासन दिए हैं कि भाजपा में ना अगर सरकार आती है तो बहुत सारे पद जो हैं वो लोगों के लिए हैं, चेयरमैन के हैं, दूसरी हैं जिम्मेवारियां। आश्वासन दिए हैं, आश्वासन के बेस पे टिकट बदलने की बात की जा रही नहीं, टिकट का देखो मुख्यमंत्री जाने, वो ऊपर का संगठन जाने, वो तो वो फैसला लेंगे। उनको जो अच्छा लगेगा, जो उचित लगेगा वो करेंगे।